पहला प्रश्न है यहाँ पर देखो कि पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना, थोड़ा रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना और ज़्यादा देर रुकना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पूरी तरह रुकना क्या है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये जो स वाला क्या है, संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। तो अगला प्रश्न इसमें है फेरी वाला मिठाई एवं लगाव में प्रयुक्त हुआ है प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द विन्यास और यहाँ पर जो है श्रुति। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। फेरी वाला हो गया, मिठाई हो गया और लगाव में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, आँख का तारा और गांठ का पूरा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसमें क्या है, जो आस्तीन का सांप के लिए जो कपटी मित्र जो है इसका सही मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि क्या है, तपोवन में प्रयुक्त संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, इसमें अगला प्रश्न क्या है उसको। तो अपठित गद्यांश का उद्देश्य है छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना, भाषिक सौंदर्य की परख करना, विचारों की व्याख्या करना और आलोचना करना। तो इसका जो सही उत्तर क्या है फ्रेंड, ऑप्शन ए क्या है, इसमें जो छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना, इसका जो ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो फूंक फूंक कर पैर रखना कहावत का कौन सा अर्थ सही है। धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, सोच विचार कर काम करना और पैर रखते हुए फूंकना। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड, ऑप्शन सी, सोच विचार कर काम करना, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। तो हमारा यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है जलज शब्द है तत्सम है, योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर रूढ़ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है, ये जो जलज शब्द क्या है, जो योग रूढ़ शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। तो यहाँ पर देखो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है एक प्रकार का बाजा, गाल थपथपाना, डींग हाँगना और ये जो पूजा करना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन सी, इसमें जो डींग हाँगना इसका सही उत्तर है। हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है हमारा अगला प्रश्न है देखो कि विराम चिन्ह की उपयोगिता है भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा की सामाजिक शक्ति बढ़ाने के लिए और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए और व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये जो भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए जो विराम चिन्ह का आवश्यकता होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखो निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, ज, ई, उ और यहाँ पर जो है आ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है, पश्च स्वर पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर, ये जो ऑप्शन सी, उ क्या है, पश्च स्वर है। भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, बातचीत करना और देखना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पढ़ना और लिखना क्या है, भाषाई कौशल के अंतर्गत जो है आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हों, उनके निश्चित अर्थ हों और व्याकरणिक दृष्टि से क्या हो, सही हो। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन सी, उनके कुछ निश्चित अर्थ होंगे तभी सार्थक शब्द कहलाएंगे। अगला प्रश्न इसमें है अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, या उस स्थान जो है बहुत अच्छा है, ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो वाक्य है क्या है, शब्द मात्रा, उच्चारण मात्रा, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला जो है पद समूह और यहाँ पर जो है ऑप्शन डी में चिन्ह मात्रा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला जो पद समूह क्या है, ये जो वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 में। तो देखो क्या कहा गया यहाँ पर, केतु का पर्यायवाची शब्द है किरण, प्रकाश, दिशा और यहाँ पर जो है झंडा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन डी, झंडा क्या है, जो केतु का पर्यायवाची शब्द भी है। अगला प्रश्न है इसमें देखते हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हमको एक चीज़ याद रखना है कि अर्थ के अनुसार ना, तो 8, 4, 2 और जो है यहाँ पर जो है 1। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 48 में
अपठित गद्यांश का सारांश होना चाहिए। दिए गए अंश का दुगुना, दिए गए अंश का 1/3, दिए गए अंश के बराबर और दिए गए अंश से चौगुना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिए गए अंश का जो है 1/3 होना चाहिए। क्या? अपठित गद्यांश का जो सारांश होना चाहिए वो। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से आगत नहीं है? ट्रेन, साबुन, यहाँ पर देखो शादी और यहाँ पर कबड्डी। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर है। कबड्डी इसका विदेशी भाषा से आगत नहीं। बाकी जो ट्रेन हो गया, साबुन हो गया, शादी जो है विदेशी भाषा के शब्द हैं और ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया देखते हैं। तो देखो, एक पंथ दो काज का अर्थ है अनेक कार्य करना, क्या करें क्या न करें सोचना, एक साथ दो लाभ होना और एक साथ दो पद जो है ग्रहण करना। तो इनमें से क्या पूछा जा रहा है? एक पंथ दो काज का हमको अर्थ बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। एक साथ दो लाभ क्या है इसमें होना। अगला प्रश्न है, वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है? शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, प्रवाह और जो है यहाँ पर है अटकना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अटकना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53। तो देखो 53 में क्या कहा गया है? लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया, मतलब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 53 में पठन कौशल है। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया, सुनने की क्रिया, गुनगुनाने की क्रिया और बोलने की क्रिया। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया क्या है? पठन कौशल है। ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम क्या है? देखो, मृदु हो गया, वक्र हो गया, ऋतु होगा और यहाँ पर जो है वज्र। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वक्र जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, कोई, वह और यहाँ पर दिए जो। ठीक है, तो देखो क्या है इनमें से क्या पूछा जा रहा है हमको? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग में और एक पुल्लिंग में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पुल्लिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया? अपठित गद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए, केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए, कठिन होना चाहिए या फिर अलंकृत होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर इसमें ऑप्शन बी, केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए। जातिवाचक संज्ञा बताइए, सेना, श्याम, लड़का और यहाँ पर मेला। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसमें जो लड़का जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 59 में। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी और आलसीपन। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आलसी जो है इसमें क्या है? आलस शब्द का विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? सभा, समाज, परिवार और समुदाय। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है सभा जो है पुल्लिंग नहीं है, बाकी ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो